ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली का सार, परिवार के साथ प्रीत निभाने के लिए नॉलेजफुल बन बाप समान साक्षीपन की स्थिति में रहना है। बाप, स्वयं, ड्रामा और परिवार चारों में निश्चय बुद्धि बन विजयी बनना है। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, आज समर्थ बाप अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं, क्योंकि हर एक बच्चा स्नेह से बाप समान बनने का पुरुषार्थ बहुत लगन से कर रहे हैं। बाप दादा बच्चों को देख खुश होते हैं और दिल में बच्चों के गीत गाते हैं, वाह बच्चे वाह, क्योंकि बच्चे बाप के भी सिर के ताज हैं। देखो, बच्चों की पूजा डबल रूप में होती है। बाप की पूजा एक रूप में होती है, तो बच्चे बाप से भी बाप द्वारा आगे जाते हैं। इसलिए बाप बच्चों के पुरुषार्थ को देख खुश है। नंबरवार तो हैं, लेकिन पुरुषार्थ का लक्ष्य आगे बढ़ा रहा है। दूसरी पॉइंट, आज अमृत वेले चारों ओर के बच्चों में एक बात जो ज्ञान का फाउंडेशन है वह देखा। फाउंडेशन है निश्चय। कहा हुआ भी है निश्चय बुद्धि विजयी। तो आप सबका निश्चय देखा। सभी का नंबरवार बाप में तो निश्चय है ही। उसकी निशानी सभी बाप को पहचान बाप के बने हैं और यहाँ भी बाप से मिलने के लिए आए हैं। बाप में हर एक बच्चे का अटूट निश्चय है, लेकिन बाप के साथ और भी निश्चय पक्का होना चाहिए। वह है स्वयं में निश्चय, साथ में ड्रामा में निश्चय और परिवार में निश्चय। तीसरी पॉइंट, बाप में तो सभी कहते हैं मेरा बाबा और मैं बाप की। बाप को मेरा कहकर बाप का पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया। सदा बाप के द्वारा अधिकारी बन सर्व खजानों के अधिकारी बन गए। साथ में स्वयं में भी निश्चय जरूरी है। क्यों? अगर स्वयं में निश्चय नहीं है तो दिल शिकस्त बन जाते हैं। स्वयं में निश्चय यही है कि मैं बाप द्वारा स्वमानधारी हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। स्वयं बाप ने मुझे कितने स्वमान दिए हैं। एक एक स्वमान को स्मृति में लाओ तो कितना नशा चढ़ता है। आजकल किसी को भी कोई टाइटल मिलता है तो वह भी अपना भाग्य समझते हैं, लेकिन आप बच्चों को एक एक स्वमान किसने दिया? स्वयं बाप दादा ने। चौथी पॉइंट, बाप के साथ स्वयं का निश्चय व नशा भी आवश्यक है। मैं कौन? एक एक स्वमान को याद करो तो निश्चय और नशा आपके चलन और चेहरे से दिखाई देगा। साथ में तीसरी बात, ड्रामा में भी निश्चय बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ड्रामा में समस्याएं भी आती हैं और सफलता भी होती है। अगर ड्रामा में पक्का निश्चय है तो ड्रामा के निश्चय से जो निश्चय बुद्धि हैं वह समस्या को समाधान स्वरूप में बदल देता है। एक सेकंड में समस्या परिवर्तन हो समाधान रूप बन जाती है। यह निश्चय रहता है कि मैं ही कल्प पहले भी समाधान स्वरूप अर्थात सफल आत्मा बना था, बनी हूँ और कल्प के बाद भी मैं ही बनूंगी। पांचवी पॉइंट, चौथा है परिवार का निश्चय, क्योंकि बाप ने आते ही परिवार को पैदा किया। तो जैसे बाप में निश्चय है वैसे परिवार में भी निश्चय आवश्यक है, क्योंकि परिवार किसका है और इतना बड़ा परिवार और किसका हो सकता है? तो परिवार में भी निश्चय अति आवश्यक है, क्योंकि इतना बड़ा परिवार विश्व में किसका है? तो चेक करो
कि आप जितना परिवार विश्व में किसी का है, परिवार की रीति से किसी भी डिवाइन फादर का भी नहीं है। वहाँ फॉलोअर्स हैं, यहाँ परिवार है। परिवार के साथ ही सेवा में संबंध में रहते हो। छठी पॉइंट, ऐसे नहीं कि हमारा तो बाप से ही कनेक्शन है, परिवार से नहीं हुआ तो क्या हुआ। परिवार का निश्चय तो आपका 21 जन्म चलना है। जानते हो ना, परिवार के साथ ही संबंध में आने से मालूम होता है कि मैं इतने बड़े परिवार में सभी से निश्चय बुद्धि हो चल रहा हूँ। परिवार में चलने के लिए यह अटेंशन देना पड़ता है कि परिवार में हर एक के संस्कार भिन्न भिन्न हैं और होंगे। आपका यादगार माला है, माला में देखो कहाँ 1 नंबर और कहाँ 108वां नंबर, क्योंकि परिवार में भिन्न भिन्न संस्कार हैं। तो इतने बड़े परिवार में चलते संस्कारों को समझ 1-2 में एक परिवार, एक बाप, एक राज्य, तो एक होके चलना है। 7वीं पॉइंट, परिवार में जैसे बड़ा परिवार है ऐसे ही 1-2 में बड़ी दिल, हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना की स्थिति में स्थित हो चलना है, क्योंकि परिवार के बीच ही संस्कार स्वभाव आता है। लेकिन कोई समझे परिवार से क्या है, बाबा से तो है, लेकिन यहाँ धर्म और राज्य दोनों की स्थापना है। सिर्फ धर्म नहीं है, दूसरे जो भी धर्म पिता आए हैं उनका सिर्फ धर्म है, राज्य नहीं है। यहाँ तो आप सबको राज्य भी करना है, तो राज्य में परिवार की आवश्यकता होती है। और 21 जन्म भिन्न भिन्न रूप से परिवार के साथ ही रहना है, परिवार को छोड़ कहाँ जा नहीं सकते। 8वीं पॉइंट, अगर इन 4 निश्चय में से एक भी निश्चय कम है तो हलचल में आ जाएंगे। सेवा के साथी बाप तो सकाश देने वाले हैं, लेकिन साथी कौन। साकार में साथ तो परिवार का है, तो बाप ने देखा है कि 3 निश्चय में मेजॉरिटी ठीक चल रहे हैं, लेकिन परिवार के साथ में निभाना, संस्कार मिलाना, एक एक को कल्याण की भावना से देखना और चलना, इसमें कई बच्चे यथाशक्ति बन जाते हैं। लेकिन बाप ने देखा कि जो परिवार के निश्चय में नॉलेजफुल होके सदा बाप समान साक्षीपन की स्थिति में रह संबंध में आते हैं, रहते हैं, वही नंबर 1 या नंबर 1 डिवीज़न में आते हैं। 9वीं पॉइंट, तो चेक करो भाव स्वभाव परिवार में होता है तो छोटी छोटी गलतियां भी होती हैं, विघ्न आते हैं, वह परिवार के संबंध में ही आते हैं। तो सबसे आवश्यक इस परिवार के संबंध में पास होना है। अगर परिवार के साथ चलने में, तोड़ निभाने में कोई भी कमी होती है तो वह विघ्न छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन तंग करता है। यह क्यों, यह कैसे, परिवार के कनेक्शन में आता है। तो क्यों के बजाय क्यों नहीं करना, लेकिन हमें मिलकर चलना है, परिवार की प्रीत निभानी है, क्योंकि यह बाप का परिवार है, भगवान का परिवार है, रिवाजी परिवार नहीं है। नशा रहना चाहिए कि वाह बाबा, वाह ड्रामा, वाह मैं और वाह परिवार। 10वीं पॉइंट, अभी लक्ष्य रखो, होना ही है, करना ही है, समाप्ति को समीप लाओ। आप थोड़े हिलते हो ना तो समाप्ति भी दूर हो जाती है। आपको ही समाप्ति को समीप लाना है, क्योंकि राज्य करने वाले तैयार नहीं होंगे तो समय क्या करेगा। इसलिए सब बहाना, कारण शब्द को समाप्त करो।
निवारण सामने लाओ, क्योंकि आप सबका यही लक्ष्य है ना कि दुखियों को संदेश दे, मुक्त करें। जब तक मुक्ति नहीं देंगे तो आप भी जा नहीं सकते। इसके लिए 12 बारी फरिश्ते रूप की और 12 बारी निराकारी स्वरूप में स्थित होने की ड्रिल करो। रात और दिन के 24 घंटे हैं और 24 बार यह ड्रिल करना है। नींद के टाइम नींद भले करो, इस ड्रिल के लिए भी समय निकालो। वरदान है, विधाता के साथ साथ वरदाता बन, सर्व आत्माओं में बल भरने वाले रहमदिल भव। विस्तार है, यदि कोई आत्मा इच्छुक है लेकिन हिम्मत न होने के कारण चाहना होते भी प्राप्ति नहीं कर सकती, तो ऐसी आत्माओं के लिए विधाता अर्थात ज्ञानदाता बनने के साथ साथ रहमदिल बन, वरदाता बनो। उन्हें अपनी सुभावना का एक्स्ट्रा बल दो, लेकिन ऐसे वरदानी मूर्त तभी बन सकते जब आपका हर संकल्प बाप के प्रति कुर्बान हो। हर समय, हर संकल्प, हर कर्म में वारी जाऊं का जो वचन लिया है उसे पालन करो। स्लोगन है, अपने सत्य स्वरूप की स्मृति हो तो सत्यता की शक्ति आ जाएगी। अच्छा, ओम शांति।